मैं बताते चलूं कि ये 11वां वर्ष है जब मैं इस गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन को बिहार के अलावा झारखंड और दूसरे राज्यों के लिए आयोजित करने जा रहा हूं। इसके जो एग्ज़ामिनेशन का जो टाइम है वो दिसंबर और जनवरी चूज किया गया है। 2 फेज़ में एग्ज़ामिनेशन लिए जाएंगे। पहला फेज़ दिसंबर 26 तारीख को होने वाला है जो प्रीलिम्स होगा, और वो ऑनलाइन के माध्यम से, चूँकि ऑनलाइन में सभी अब अवेयर हो चुके हैं, बच्चे जानकार हो चुके हैं। लास्ट ईयर भी कोविड के कारण हम लोगों ने ऑनलाइन का टेस्ट लिया था, और इस वर्ष भी पहला टेस्ट हम लोग का ऑनलाइन होगा। ऑनलाइन टेस्ट में सेलेक्टेड बच्चों को ऑफलाइन के लिए सेकेंड फेज में टेस्ट लिए जाएंगे जो 9 जनवरी को होने जा रहा है। उस 9 जनवरी के टेस्ट के बाद जितने बच्चे चयनित होंगे उन बच्चों को सेमिनार के माध्यम से एक जगह पे बुलाया जाता है जहां सबों को सम्मानित किया जाता है। सम्मान इस दृष्टि से कि जो भी बच्चे प्रदर्शन करते हैं उन्हें सिर्फ संस्थान में आकर एडमिशन में छूट नहीं दी जाती है, बल्कि उन्हें उस जगह पे बुलाकर उसे मोटिवेट किया जाता है, उसको आगे का रणनीति बताया जाता है। जिस क्षेत्र में उनकी रुचि है, जिस क्षेत्र में वो अच्छा करना चाहते हैं, उस क्षेत्र के एक्सपर्ट के द्वारा उसे सजेशन दिया जाता है। ये हमारी व्यवस्था रही है पिछले 11 सालों से। इस तरीके से गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन करते हुए छोटे शहरों तक हम लोग पहुंचते हैं, सेमिनार करते हैं, छात्रों को सजेशन देते हैं, आगे की रणनीति बताते हैं, और कैसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में अपने स्टेप्स को आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए हमारे एक्सपर्ट उसे पूरे तरीके से काउंसलिंग और वो व्यवस्था प्रदान करते हैं। और मुझे जो दिखाई पड़ा है पिछले जो 11 वर्षों का जो रिजल्टेंट हमने देखा है, मैं आपको बताऊं कि ये काफ़ी संतोषप्रद रहा है। जिन बच्चों ने हमारे इस गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन में भाग लेकर अपनी पढ़ाई शुरू की, मोटिवेशन के साथ जो अपने रास्ते उन्होंने चलना तय किया, उसके कारण आज बहुत सारे स्टूडेंट मेडिकल, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज जैसे बहुत प्रतिष्ठित जो एग्ज़ामिनेशन है उसमें उन्होंने सफलता हासिल किया है। ये हम लोग के लिए बहुत संतोषप्रद है और हमें उत्साहित करता है कि ऐसे काम हम अपने समाज के लिए करते रहें। हमारी संस्थान पिछले 25 वर्षों से लगातार बिहार, झारखंड और इसके अलावा कई राज्यों में काम कर रही है, और हमारा एक मानना है कि जिस समाज ने संस्थान को एक पहचान, एक ऊंचाई, एक व्यवस्था दी है, एक पोजीशन पे लाया है, हमारी जवाबदेही है कि हम अपने समाज में इसे रिटर्न बैक करें, क्योंकि आपके माध्यम से ही हम गांव-गांव के उन बच्चों तक पहुंच पाते हैं जिनके अंदर इच्छा शक्ति है बहुत अच्छा कुछ करने का, लेकिन अभाव में ग्रसित होने के वजह से वो बच्चे कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं। तो एक तो उन्हें मार्गदर्शन दिया जाता है, साथ ही साथ मेधावी छात्र जो चयनित होते हैं उन्हें वो सारी व्यवस्थाएं दी जाती है, उसमें स्कॉलरशिप की व्यवस्था हो, पढ़ने के, रहने के और खाने की, और सब चीज़ हमारे जैसे गोल एजुकेशन विलेज में रहकर वो पढ़ाई कर सकते हैं यदि वो मेधावी हैं। तो इसके लिए चयन की प्रक्रिया होती है, उसी में गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन है। इसमें कंपटीशन के बारे में बच्चों को उस लेवल पे तैयार किया जाता है और इसके रिजल्टेंट्स भी काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि इसी तरीके से आगे और बेहतर हम प्रयास करते रहेंगे। निश्चित रूप से पिछले 2 सालों में 2 सेशन में कह सकता हूँ, 2020 से जब लॉकडाउन लगा, कोविड महामारी जब हमारे सामने आया, छात्र सबसे ज़्यादा सफ़र किए हैं, एजुकेशन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा पीछे गया है। ये निश्चित रूप से हमारे पूरे इस भारतवर्ष के लिए नहीं, पूरे विश्व में ये चैलेंज था, लेकिन भारतवर्ष में जो खासकर वैसे तबके के विद्यार्थी थे जो गांव में रह रहे थे, जिनके पास वो सुविधा संपन्न नहीं थे और लैपटॉप और एंड्रॉयड मोबाइल नहीं था, इनकी पढ़ाई सबसे ज़्यादा सफ़र की है। अब हमारी जवाबदेही है कि जब धीरे धीरे हम इस महामारी से उबर रहे हैं, हम सही रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो छात्र जो गांव में पढ़े थे, जिनके अंदर मेधा था लेकिन पिछले 1.5 वर्षों से कोई भी पढ़ाई नहीं किया है, उन्हें कैसे चयनित किया जाए, सही मार्गदर्शित किया जाए, उसे वो सारे सपोर्ट्स प्रोवाइड किए जाएं और उनके सपने को साकार करने में हम अपनी ईमानदार भूमिका सुनिश्चित कर पाएँ। और इसी प्रयास को लेकर फिर से गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन एक नए चैलेंज के रूप में अपने राज्यों में आगे मूव कर रही है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा में पहले भी होता रहा है। इन 5 राज्यों में लेकर फिर से हम गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन को आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इसके परिणाम बहुत अच्छे आएंगे। हम लोग ईमानदारी से, काफ़ी हौसले के साथ और बहुत उम्मीद के साथ इस काम को हम लोग कर रहे हैं, और आने वाले समय में इसके परिणाम अच्छे आएंगे। के माध्यम से बता देना चाहता हूँ कि वैसे स्टूडेंट्स के लिए जो क्लास 6 से लेकर के
12th तक की पढ़ाई कर रहे हैं। क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12 के स्टूडेंट्स के लिए है। चाहे वो किसी भी स्कूल में पढ़ रहे हों, चाहे कोई भी उनका बोर्ड हो, वो सब स्टूडेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। पिछले 11 वर्षों का सफ़र रहा है GDSE का, लेकिन आज इस मीडिया के माध्यम से मैं एक बहुत बड़ी सूचना देना चाह रहा हूँ, जो कि शायद आपके पास होगा भी, कि गोल का 25 वर्षों का सफ़र तय हुआ। ये सिल्वर जुबली ईयर है गोल का। 1997 से लेकर के 2021 तक का सफ़र रहा है, और पिछले 21 वर्षों में पिछले 25 वर्षों में जो गोल का सफ़र रहा है, उसमें GTSE का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है। और ख़ास करके देखा जाए तो 11 सालों में GTSE के थ्रू, जैसा कि अभी बताया भी जा रहा था, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वालिफाई किए हैं मेडिकल, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज में, और वो अच्छा मुकाम हासिल किए हैं। इस बार में हम लोगों ने देखा कि कोविड को लेकर के जहाँ बच्चे संशय में थे, ऑनलाइन पढ़ाई का चल रहा था, और जिन बच्चों ने बहुत ही उत्साह के साथ GTSE का एग्ज़ाम 2020 में दिया था, वैसे स्टूडेंट्स को हम लोग स्कूल तक पहुँचे, ऑनलाइन मोड में वेबिनार हम लोगों ने किया, और उन बच्चों का जो खास करके अच्छा रिजल्ट लाए थे, उनके पुरस्कार राशि के रूप में जो अवार्ड आए थे और बाकी चीज़ें आई थी, उन तक हम लोगों ने पहुँचाया। तो एक कमिटमेंट है GTSE के माध्यम से गोल का, जो हम लोगों ने इस साल भी पूरा किया है। और हर वो बच्चे जो क्वालिफाई करते हैं, चूँकि ये 5 राज्यों में ये एग्ज़ाम कंडक्ट होता है, जिसमें बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा है, और यहाँ से बहुत ही उत्साहित होकर बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं। मुझे उम्मीद है कि 2022 GTSE में, जबकि सब कुछ एक तरह से सामान्य स्थिति में आ गया है, बच्चे उत्साह के साथ इसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और यही उत्साह उनके लिए आगे का उनका भविष्य तय करेगा। धन्यवाद। रंजन, कुछ बातें आपके प्रेस रिलीज में भी दिया हुआ है, बहुत सारी जानकारी भी दे दी गई है। मैं जस्ट एकेडमिक जिस पे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देंगे उस पे बेस्ड कुछ जानकारियाँ मैं शेयर करना चाहूँगा। स्टूडेंट को सुविधा के लिए हम लोगों ने 2 मोड में जो एग्ज़ाम रखा है, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन, ये उसकी सुविधा को देखते हुए रखा गया है, क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे कंपटीशन ऑनलाइन मोड में भी लिए जा रहे हैं, और ऑनलाइन आज के स्टूडेंट्स का नीड बन चुका है। इसलिए हम लोगों ने पहला जो प्री एग्ज़ाम रखा है वो ऑनलाइन रखा है, ताकि स्टूडेंट्स अपने घरों से ही टैब या लैपटॉप के माध्यम से आसानी से वो एग्ज़ाम दे सकें, उन्हें कहीं मूव करने की ज़रूरत ना पड़े। इसके बाद जब स्टूडेंट्स का स्क्रीनिंग होगा और मेन के लिए जो स्टूडेंट्स सिलेक्ट होंगे, वैसे स्टूडेंट को जोन वाइज डिवाइड करके हम लोग उनको सेंटर हेडक्वार्टर जो है वहाँ पर एग्ज़ाम लेंगे, जो कि बिहार में अगर देखें तो 6 हेडक्वार्टर है, सेंटर हेडक्वार्टर, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, पूर्णिया, भागलपुर, गया, ये 6 हेडक्वार्टर है जहाँ पर हम लोग एग्ज़ाम देंगे। इसमें एग्ज़ाम में जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ और IQ बेस्ड होंगे। 5 सब्जेक्ट उसका होगा। पाँचों सब्जेक्ट से 20-20 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होगा, और 2 घंटे का एग्ज़ाम होगा। ये हम लोग लेंगे प्री में भी और मेन में भी। दोनों के पैटर्न में थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, क्वेश्चन का लेवल स्लाइटली हाई रहता है मेन के पेपर में, और उससे स्टूडेंट्स का अपना टैलेंट पता चलता है कि साइंस मैथ के अलावा उनका IQ किस लेवल का है, और उसके अकॉर्डिंग वो कंपटीशन में कितना लंबा जर्नी तय कर सकते हैं, और जो स्कोर उनका होता है उसके अकॉर्डिंग जो उनका ड्रीम होता है, चाहे मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, या UPSC हो, या कोई भी दूसरा हो, उसमें सक्सेस पाने के लिए उन्हें सही तरीके से गाइड करना इस GTSE का मेन पर्पस है। और उसी पर्पस के साथ हम लोग सेमिनार करते हैं, जहाँ पर हम लोग गाइड करते हैं। इस बार सेमिनार कहीं कहीं कोविड के कारण नहीं हो पाया था, तो हम लोगों ने वेबिनार के माध्यम से स्टूडेंट्स को गाइड किया था, और स्टूडेंट को सही जगह पर पहुंचाना यही मेन मकसद है। साथ में गोल के जो कोर्सेस हैं उसमें हम लोग स्कॉलरशिप देते हैं। वैसे स्टूडेंट जो गोल को ऑप्ट करते हैं, इसमें कोई ज़रूरी नहीं होता कि स्टूडेंट गोल को ही ऑप्ट करें, वो फ्री होते हैं, किसी भी इंस्टीट्यूट को ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन जो गोल को ऑप्ट करना चाहते हैं वैसे स्टूडेंट्स को 100% तक की स्कॉलरशिप दी जाती है, और सिर्फ 100% तक की स्कॉलरशिप टीचिंग में ही नहीं दी जाती, बल्कि उसके साथ रेसिडेंशियल भी उनको फ्री कर दिया जाता है, अगर उनकी मार्क्स उस लेवल पर आया हो और रैंक उस लेवल पर आया हो तो टैलेंटेड स्टूडेंट्स के लिए ये फैसिलिटी दिया गया है। साथ ही हमारे MD सर के माध्यम से एक मैं मैसेज आपको देना चाहूँगा कि गोल इंस्टीट्यूट GTSE के माध्यम से उन सारे स्टूडेंट्स को जो मतलब फिज़िकली फिट नहीं है, दिव्यांग स्टूडेंट्स जो हैं,
वैसे स्टूडेंट को पूरी तरह से फ्री एजुकेशन, मेडिकल इंजीनियरिंग अगर उनका सपना है तो उन्हें कंप्लीट फ्री एजुकेशन देने का फैसला लिया गया है। और वैसे स्टूडेंट को विदाउट एनी कॉस्ट पूरी तरह से प्रिपरेशन में मदद की जाएगी। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें थी। थैंक यू। ये परीक्षा इंजीनियरिंग के अलावा भी कोई स्टूडेंट अगर दूसरे कंपटीशन की तैयारी कर रहा हो उसके लिए भी ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो ले रहे हैं वो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ले रहे हैं। तो इसमें वैसे स्टूडेंट भी जैसे साइंस में अगर वो इंटरेस्ट रखते हैं तो डिफेंस में भी वो जा सकते हैं, इसके बाद बैंकिंग सेक्टर में भी जा सकते हैं, कॉमर्स में भी जा सकते हैं। तो उनका जो भी इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट में वो अपने टैलेंट को फ्लोरिश करें। हम लोग का मकसद होता है कि उनका जो ड्रीम है उस अगर किसी का चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर किसी को बनना है तो वो उसको बनने में क्या उसके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, व्हाट शुड बी द स्टेप्स टुवर्ड्स डेस्टिनेशन, वो स्टेप हम लोग बताने की कोशिश करते हैं जीपीएससी के माध्यम से। तंत्र मंत्र के बादशाह, भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी, मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे, पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी। इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहाँ। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन, सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 9821707996। परसेंटेज उनको दिखना होगा, क्योंकि इसकी संख्या तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी। अगर दिव्यांग का सिर्फ सिलेक्शन करें तो बहुत प्रैक्टिकल बात है कि उसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो रही है। तो उनको टेस्ट क्वालिफाई करना, एक लेवल पे उनका जो सिलेक्शन कट ऑफ होता है उसको क्रॉस करना जरूरी होता है, वैसे बच्चों के लिए है। और यदि उस लेवल को क्रॉस नहीं करते हैं, उससे कम आते हैं, तो उसी के अकॉर्डिंगली वेव होता है उनका स्कॉलरशिप का। अगर बहुत अच्छे बच्चे हैं तो 100% तक बताया गया है। जो कम होते हैं उनका सिर्फ हो सकता है कि रेजिडेंशियल उनका कॉस्टिंग लगे, हो सकता है कि रेजिडेंशियल के बाद उनका उससे भी नीचे रहे तो रेजिडेंशियल के अलावा उनका 50% स्कॉलरशिप वेव ऑफ किया जाए। तो वो उनके परसेंटेज के आधार पे तय किया जाता है। जो भी स्टूडेंट आते हैं परसेंटेज के आधार पे ही तय किया जाएगा। पहले से भी है 6, 7, 8, 9, 10। और इसके पीछे एक जो लॉजिक है कि हमारा जो स्लोगन है फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स कंपटीशन, प्रतियोगिता के तरफ पहला कदम। क्योंकि छात्र बोर्ड एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन करते हैं और बोर्ड के लिए वो जानकार हो जाते हैं। उनको पता है कि एक चैप्टर से 4 क्वेश्चन है तो 4 क्वेश्चन में कोई एक पूछेगा, या 10 क्वेश्चन है तो कोई एक पूछेगा। उस लेवल पे तैयारी कराई जाती है। तो बोर्ड में परफॉर्म करना और कंपटीशन में परफॉर्म करने में फ़र्क है। इस बात को समझाने के लिए थ्रू आउट, शुरुआत से ही उस बच्चों में वो चीज़ें फीड करना पड़ता है, समझाना पड़ता है। और वैसे कॉम्पिटिटिव पेपर्स उनके सामने आने चाहिए। OMR पे सीट पे लिया जाता है एग्जामिनेशन। कई बार हमने देखा है बहुत मेधावी छात्र बहुत अच्छे हैं, स्कूल में बोर्ड में 95% स्कोर किया और पहली बार वो कंपटीशन देने जाते हैं, OMR सीट उनको पहली बार मिलता है, गलत बबलिंग करते हैं, रिजल्ट से वो वंचित रह जाते हैं। तो हमारी सोच है कि कंपटीशन की हर एक बातें उन्हें शुरुआत से ही पता होनी चाहिए। 10 लाख बच्चे इंजीनियरिंग के लिए और 16 लाख बच्चे मेडिकल के लिए तैयारी कर रहे हैं। 16 लाख बच्चों में से निकलकर 15,000 के बीच आना है, तब मेडिकल का कोई एक गवर्नमेंट कॉलेज का सीट मिलेगा। उसी प्रकार अच्छे रैंक लाएंगे 5,000 में, तब जाकर IIT में कोई अच्छा सीट मिलेगा। तो इसलिए कंपटीशन, इस ओवर पॉपुलेटेड कंट्री हमारे भारत में जिस लेवल पे पॉपुलेशन है, उस ओवर पॉपुलेटेड जो कंट्री का स्ट्रीम लाइन पे ले जाने वाला जो हमारा भविष्य है, उसे तैयार करने की शुरुआत तो पहले से ही होनी चाहिए। और इसीलिए हम लोगों ने 6th क्लास से ऐड किया, क्योंकि वो एकदम टेंडर एज होता है। वहाँ से अगर कंपटीशन के बारे में फीड किया जाए, बच्चों को समझाया जाए, गाइड किया जाए, मोटिवेट किया जाए, मार्गदर्शित किया जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे बच्चों में सफलता के ज़्यादा आसार देखे जा रहे हैं। पिछले 11 वर्षों से मैं कह रहा हूँ कि ऐसे बच्चे जिन्होंने 8, 9, 10th में हमारे पास इस गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन के माध्यम से कंपटीशन देना सीखा, सेमिनार में आकर प्राइज़ लेकर मोटिवेट जो हुए, वैसे बच्चे में हमने देखा कि एक बदलाव आया है। वो बदलाव के साथ अपनी पढ़ाई किए और उस बदलाव किए हुए पढ़ाई के स्तर से ही उसी लेवल पे जब उन्होंने अच्छा काम किया तो उनके रिजल्ट सामने आए और डिफरेंट स्ट्रीम में सफलता मिली है। तो हमारी सोच है कि हर क्षेत्र के बच्चे, क्योंकि 10th तक तो सभी कॉमन होते हैं, चाहे मेडिकल, इंजीनियरिंग, सिविल सर्विसेज, लॉ प्रोफेशनल, बिजनेसमैन, जो बनना चाहेंगे 10th तक तो कॉमन पढ़ाई उनकी हो रही।
10th के बाद अपने अपने इंटरेस्ट के साथ चीज़ें चेंज कर सकते हैं। अच्छा, एक और जो बातें होती है कि बच्चे पे कई बार थोपा जाता है, पेरेंट्स का अपना जो सोच है वो बच्चों पे थोपा जाता है कि भाई मुझे लगता है कि तुम्हें डॉक्टर ही बनना चाहिए, इंजीनियर ही बनना चाहिए, IAS बनना चाहिए। बट उस सेमिनार के माध्यम से हम लोग पेरेंट्स को और बच्चे को भी हम लोग अवेयर करते हैं और काउंसलिंग देते हैं कि आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड का डिस्कशन पहले आप करें कि किस फील्ड में आपको जाना है, और आपकी अनुरूपता, आपके अगर उसके लेवल पे एबिलिटी दिखता है तो फिर वो सजेशन आपको दिया जाता है। तो इस सेमिनार का दूसरा मकसद ये भी है, इस गोल्ड टैलेंट सर्च एग्जामिनेशन का इंटीग्रल पार्ट है सेमिनार, और उस सेमिनार का एक मकसद है कि जो बच्चे भटक रहे होते हैं अपने लक्ष्य को के तरफ जाने के लिए, या फिर जो उनको ड्रीम सेट करना है, वो ड्रीम सेट करने के पहले जो भटकाव होता है या दबाव महसूस कर रहे होते हैं, तो वैसे समय उस छात्र को और अभिभावक को दोनों को काउंसलिंग देना होता है कि किस रास्ते इन बच्चों को जाना चाहिए। ये भी एक बहुत बड़ा जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो संस्थान पिछले इतने वर्षों से निभा रही है, और आगे हमें लगता है कि इस तरीके से हम लोगों को आगे बढ़कर और आप लोगों को भी उस लेवल पे आगे चलकर और सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि बहुत भ्रम की स्थिति में रहते हैं छात्र जो 10th करने के बाद आते हैं। जिनका मैथ अच्छा होता है वो इंजीनियरिंग की तैयारी करते हैं, जिनका मैथ में रुचि नहीं हो बायोलॉजी ले लेते हैं। तो हमें लगता है कि इसमें बहुत अच्छे तरीके से हम सब लोगों को अपने समाज को सही रास्ता ले चलने के लिए मार्गदर्शित करना चाहिए, और आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, इसलिए आप लोगों का तो योगदान रहना ही चाहिए। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट क्वेश्चन।